चीज जान लीजिए कि 2035 तक अभी कोई वैकेंसी कहीं नहीं है, मगर इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि एक 9वीं फेल विरोधी दल का नेता बन के बैठा हुआ है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है निशान जी, और निशान जी ओजस्वी है, और निशान जी को क्यों नहीं राजनीति में आना चाहिए? आना चाहिए। आज देखे कि 2 बार कांग्रेस पार्टी के पास विरोधी दल का नेता था केंद्र में, उसी तरह से इस बार ऐसा जनता का मतदाता मालिक का वेव आएगा जिसमें विरोधी दल के नेता भी नहीं रह पाएंगे। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में बिहार में यात्राओं का दौर देखा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले थे, तो वहीं तेजस्वी यादव भी यात्रा पर थे, कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर थे। अब जो यात्रा है उन दोनों का खत्म हो गया है, लेकिन इन दिनों लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक में एंट्री होगी, जिसको लेकर तमाम नेता हैं वो स्वागत करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं पंकज मिश्रा जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, निशांत की कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक एंट्री की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है, जदयू ज्वाइन करने की बात कही जा रही है, आपका क्या इस पर विचार है? क्या निशांत को ज्वाइन करना चाहिए? निशांत इस पर खारिज भी नहीं करते हैं, आएंगे राजनीति में? एक चीज जान लीजिए कि 2035 तक अभी कोई वैकेंसी कहीं नहीं है, मगर इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि एक 9वीं फेल विरोधी दल का नेता बन के बैठा हुआ है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है निशान जी, और निशान जी ओजस्वी है, और निशान जी को क्यों नहीं राजनीति में आना चाहिए? आना चाहिए। अगर उनको मन है कि राजनीति में आना है तो आना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे, पाएंगे? लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री के फेस बने हुए गठबंधन का, और वो बिहार घूम रहे हैं, और निशांत अभी राजनीति में कभी आए नहीं है, मुख्यमंत्री के सिर्फ बेटे हैं, तो क्या लगता है वो टक्कर दे पाएंगे? एक बात जान लीजिए कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो विद्वान का बेटा होता है, वो विद्वान ही होता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विद्वान हैं। पूरे देश में अगर किसी का नाम चलता है मुख्यमंत्री के रूप में कि अगर सीखने की जरूरत है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदर्श को लोग मानता है। तो उनके आदर्श को तो निशांत जी आज से नहीं शुरू से देख रहे हैं, तो देखते देखते तो अनुभव हो जाता है। क्या तेजस्वी यादव जो राजनीति में आए थे तो क्रिकेट खेलते खेलते राजनीति कर लिए थे क्या? राजनीति में तो क्रिकेट खेलते खेलते राजनीति नहीं कर लिए थे। लेकिन जिस तरह से एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार विपक्ष है, पूरे विपक्ष सवाल खड़े करते हैं कि तबियत खराब हो गया, अस्वस्थ हो गए। जिस तरह से ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जाता है, मीडिया के सामने खड़ा होने नहीं दिया जाता है, इस तरह की बात चर्चाएं चलती है। हमारे मुख्यमंत्री जी 1001% स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। 2025 का भी चुनाव हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़के 225 सीट चुनाव जीतेंगे। और विपक्ष के पास न नियत है, न नीति है, न कोई मुद्दा है, और विपक्ष क्या बोलेगा? जिसका नेता ही 9वां फेल हो, तो 9वां फेल आदमी क्या बोलेगा? जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो, वो क्या बोलेगा? लेकिन तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि 15 साल में गाड़ी के इंजन को भी चलने के लिए मना कर दिया जाता है, धुआं दे देते हैं, खटारा हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। तो हमने तो मुख्यमंत्री को 20 साल मौका दिया, 20 साल में वो तो कुछ किए नहीं। अब बिहार की जनता है जो आगे, तेजस्वी जी को कह दीजिएगा कि 2035 तक उनको कोई वैकेंसी नहीं है, और 2035 तक वो अपना जो है इसी तरह टहलते रहे। अगले बार जो आएंगे विधानसभा में, तो हो सकता है एक तो चुनाव नहीं जीतेंगे, राघोपुर से चुनाव हार जाएंगे अगले बार का, मतलब 2025 में। 2025 में वह राघोपुर से चुनाव भी हारेंगे। अगर खुदा न खास्ते जीत भी जाते हैं तो उनकी संख्या इतनी नहीं रहेगी कि विरोधी दल के नेता भी बन पाएंगे। भाई तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी। हम कह रहे हैं कि विरोधी दल के नेता के लायक भी उनकी संख्या नहीं रहेगी कि विरोधी दल का नेता बन पाएंगे। विरोधी दल के नेता के लिए भी एक संख्या बल की जरूरत होती है ना। 2000 केंद्र में देखा गया 2019 में। आज देखे कि 2 बार कांग्रेस पार्टी
के पास विरोधी दल का नेता था केंद्र में, उसी तरह से इस बार ऐसा जनता का मतदाता मालिक का वेव आएगा जिसमें विरोधी दल के नेता भी नहीं रह पाएंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, जदयू के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं पंकज मिश्रा सर, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता भी रहने लायक नहीं रहेंगे। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ